बहुत साल पहले मैंने एक नोट्स बनाया यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का। मेरे जो आचार्य के प्रवचन से वो नोट्स मैंने मेरे मदर इन लॉ को दिया था। वो मैं भूल गया था। आज अचानक से मैं उनकी किताब देख रहा था। उनके जो किताब है जो श्रीमद् भगवद गीता, उनके नोट्स देख रहा था। तो उसमें वो जो मैंने प्रिंट आउट दिया उनको वो मिला। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। बहुत आनंद आया मुझे शायद आपको भी आएगा। इस संसार के वस्तुओं को, परिवार को, प्रॉपर्टी को त्याग पूर्वक अनुभव करो, भोग भोगो, क्योंकि ईश्वर हर जगह इस प्रॉपर्टी, परिवार और धन इत्यादि में पहले से व्यापक है और वो ही उसका मालिक है। त्याग पूर्वक का यहाँ अर्थ है मन बुद्धि उसमें नहीं फंसाना है और ईश्वर गुरु में ही रखना है। आगे मंत्र कहता है कि वास्तव में ये धन, परिवार, प्रॉपर्टी किसका हुआ है? मतलब किसी का भी नहीं हुआ, सबको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मनुष्य आलस्य को छोड़कर सब देखने हारे परमेश्वर की आज्ञा मानकर वैदिक शुभ कर्मों को करते हुए, अशुभ कर्मों को त्यागते हुए, ब्रह्मचर्य सेवन करके और इंद्रियों को रोकते हुए 100 वर्ष की आयु प्राप्त करे। ऐसी वैदिक शुभ कर्मों को करते करते कर्म का भोग भोगना खत्म हो जाता है, अन्यथा असुर बनेंगे। वे ही मनुष्य असुर है जो अशुभ कर्म करते हैं और ऐसे लोग अंधकार में प्रवेश करके मनुष्य योनि में भी और अन्य योनि में भी, जहाँ ज्ञान के किरण तनिक मात्र भी नहीं होंगे, ऐसे अंधकार में जीवन बिताएंगे। कोई भी इंद्रियां, मन जैसे जितने भी सूक्ष्म हो, उस ईश्वर को पकड़ने में समर्थ नहीं है। परमेश्वर मन से अधिक वेगवान है और सर्वव्यापक है। उसको योगी विद्वान लोग ही साक्षात्कार करते हैं, मतलब अनुभव करते हैं। उस ईश्वर मूर्ख मनुष्य के लिए इधर से उधर चलता है, पर वो चलता फिरता नहीं है, वो सर्वव्यापक है। वे अधर्मी अविद्वान के लिए करोड़ों जन्मों से भी अधिक दूर है और योगी जन सत्पुरुषों के लिए बहुत समीप है। वे हर प्राणी के जीव के अंदर भी है और इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोक हैं उसमें भी हैं। कठोर तप, योग अभ्यास और वेद अध्ययन के बाद जो ईश्वर को प्राप्त होते हैं, वे सबको अपने समान ही देखता है और अनुभव करता है। उस अवस्था में उस योगी को कोई संशय नहीं रहता है। इस अवस्था में वे योगी लोग को मोह, राग, द्वेष और शोक नहीं रहता, जो एक ही परमात्मा को साक्षात्कार करके सब जीव को अपने समान अनुभव करते हैं। He is pervasive everywhere, creator of the whole universe. He is bodiless. He is indivisible. He is devoid of nervous system. He is untouched by sins, all-knowing. He is the witness of all our intellectual activities. He permeates all the space. He is such that there is no first cause of his being. He teaches the society his eternal Vedic knowledge as it ought to be known. जो प्रकृति की उपासना करते हैं, जो जड़ है, जैसे सूर्य को पूजा करते हैं या चंद्रमा को या ऐसे वस्तु को जो अनित्य है, वे लोग अंधकार में प्रवेश करते हैं और क्लेशों में पड़े रहते हैं। उससे भी अधिक अंधकार में फंसेंगे जो लोग सूक्ष्म वस्तुओं जिससे ये सूरज, चांद, सितारों वगैरह बना है, उसको पूजा करते हैं, जैसे अग्नि, वायु इत्यादि। इसलिए मनुष्य लोग धीर पुरुष मतलब योगी जन से ही हमेशा ज्ञान वेद सुने और वो बता सकते हैं कौन सा कार्य किस कारण से बना है और कौन से जो तत्व है जिसका कोई कारण नहीं है, वगैरह वगैरह। जो मनुष्य प्रकृति के गुण, कर्म और स्वभाव और उसका कार्य को एक साथ जान लेता है, वो प्रकृति का नित्य स्वरूप और उसका कार्य का अनित्य स्वरूप को जानने से शरीर छूटने की डर से पार होकर इसके सद उपयोग से मोक्ष पा लेता है। जो अविद्या में फंसते हैं, अविद्या का 4 लक्षण जो महाराज जी ने बताया, जड़ को चेतन, दुख को सुख, अनित्य को नित्य और अशुद्ध को शुद्ध, वे लोग हमेशा अंधकार में प्रवेश करते हैं। दोबारा बताता हूँ, जो अविद्या में फंसते हैं
वे लोग हमेशा अंधकार में प्रवेश करते हैं, अर्थात उनको ज्ञान नहीं मिल सकता है। और उससे भी अधिक अंधकार में वो लोग फंसते हैं जो अभिमान अहंकार में वेद शास्त्र और संस्कृत इत्यादि पढ़ सुन रटकर बोलते हैं। ज्ञान जो उपयोग करने योग्य है और अविद्या जो त्यागने योग्य है, इसके ज्ञान हम ध्यान में जो लीन हुए योगी जन से ही सुनते आए हैं, अर्थात हम योगी लोग से ही ज्ञान ग्रहण करें। जो मनुष्य विद्या और अविद्या को उसके स्वरूप से जानकर शरीर और अपने को अर्थ धर्म काम और मोक्ष के लिए साथ साथ प्रयोग करते हैं, वो मृत्यु रूपी क्लेश से छूटकर मोक्ष पद को पा लेता है। ये कर्म करने वाले प्राणी, हे कर्म करने वाले प्राणी, अंत समय में जब मौत आएगी, ओम ईश्वर का नाम का स्मरण करो, अपने स्वरूप का स्मरण करो और अपने किए हुए कर्म का स्मरण करो। ये शरीर भस्म करने योग्य है, इसको अच्छी तरह समझो। हे परमेश्वर, हम आपको बहुत अधिक नम्रता से नमन करते हैं। हमें धन और सुख की प्राप्ति के लिए सदा अच्छे मार्ग में ही ले चलिए और हमेशा हमसे कुटिलता तथा पापों का सदा दूर कीजिए। दोबारा पढ़ता हूँ। हे परमेश्वर, हम आपको बहुत अधिक नम्रता से नमन करते हैं। हमें धन और सुख की प्राप्ति के लिए सदा अच्छे मार्ग में ही ले चलिए और हमसे कुटिलता तथा पापों का सदा दूर कीजिए। हे मनुष्यों, जो मैं यहाँ हूँ वही अन्यत्र सूर्य आदि लोकों में हूँ, जो अन्य स्थान में हूँ वही यहाँ हूँ। सर्वत्र परिपूर्ण आकाश के तुल्य व्यापक मुझसे बड़ा कोई भी नहीं। ये ईश्वर का वचन है। मेरे सुलक्षणों के युक्त पुत्र के तुल्य प्राणों से प्यारे मेरे निज नाम ओम है। जो मेरा प्रेम और सत्य आचरण भाव से मेरे शरण लेता है, उसके अंदर से मैं अविद्या का नाश और विद्या का प्रकाश करके सब दुखों से अलग करके मोक्ष रूप को प्राप्त कराता हूँ। ये संपूर्ण यजुर्वेद का समरी है। संपूर्ण यजुर्वेद जो 40वें अध्याय ना, उसका समरी है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रेजर मिला आज, बहुत बड़ा, क्योंकि ये जो नोट्स है ना, मैं बहुत साल पहले, आई थिंक 2016 में, जब मेरे आचार्य जी ने ये यजुर्वेद का 40th चैप्टर उन्होंने बताया, 40th चैप्टर का जो अर्थ बताया ना, उसका नोट्स मैंने लिया तभी 10 साल पहले, 9 साल पहले। उसका जो प्रिंट आउट निकाल कर मेरे मदर इन लॉ पूछती रहती थी तभी, तो उनको मैंने दिया है। उसके बाद मैं उसको भूल गया और उनके जो नोट्स में मेरे को आज मिला, ये बहुत बड़ा ट्रेजर मिला मुझे। शायद आपको भी इसका इसका यूज़ आप भी करें। ये वीडियो जो है ना, ये जो मंत्र का जो अर्थ है, रोज़ सुनने योग्य है मेरे हिसाब से, और मैं इसको रोज़ पढ़ूंगा और सुनूंगा। सबको नमस्ते, ओम।